हैं। वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? वनस्पति विज्ञान में जो है पौधों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? वनस्पति विज्ञान में जो है पौधों का अध्ययन किया जाता है, पौधों का। दूसरा क्वेश्चन है फफूंद तथा जीवाणु का वैज्ञानिक अध्ययन किस में किया जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान में किया जाता है। किस में किया जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान में किया जाता है। पादप शरीर क्रिया का संबंध किससे है? पौधों से है। पादप शरीर का क्रिया किससे है? पौधों से है। वनस्पति का अध्ययन किसे कहते हैं? वनस्पति की क्यों कहते हैं? वनस्पति का अध्ययन। शैवालों के अध्ययन किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी में किया जाता है। शैवाल किसकी श्रेणी में आता है? शैवाल पौधों की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? पौधों की श्रेणी में आता है। शैवाल हरे, नीले, लाल तथा भूरे रंग के क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जो है शैवाल में रंजक पदार्थ जो है पाए जाते हैं। कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? रंजक पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए जो है नीले, लाल और भूरे रंग के शैवाल दिखाई देते हैं। आनुवांशिकता का विज्ञान क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी कहा जाता है। आनुवांशिकता का विज्ञान को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी कहा जाता है। कवक, लाइकेन, शैवाल आदि में पाए जाने वाले शैवाल आदि में पाए जाने वाले जीवों को पौधों से हटा क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। कवक, लाइकेन और शैवाल में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए इसको जो है पौधों की श्रेणियों से जो है हटा दिया गया है। शैवाल किस वर्ग में आते हैं? थैलोफाइटा में आते हैं। शैवाल किस वर्ग में आते हैं? थैलोफाइटा में आते हैं। किस जीव को सबसे पहला जीवाश्म माना जाता है? जीवाणु को। किस जीव को माना जाता है? जीवाणु को माना जाता है। कवक किस वर्ग में आते हैं? थैलोफाइटा में। कवक हो गया, शैवाल हो गया, ये किस वर्ग में आते हैं? थैलोफाइटा में। शैवाल में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? शैवाल में भोजन का भंडारण स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। क्लोरोफिल किसका गुण है? क्लोरोफिल जो है हरे पौधों का गुण है। शैवाल में क्लोरोफिल के अतिरिक्त कौन कौन से रंजक पाए जाते हैं? कैरोटीन और जेंथोफिल। कौन कौन सा? कैरोटीन, जेंथोफिल और क्लोरोफिल जो है शैवाल में रंजक पाए जाते हैं। किस वनस्पति को सबसे प्राचीन माना जाता है? सबसे प्राचीन वनस्पति है शैवाल। पादप जीन का संबंधी पदार्थ कौन सा है? पादप जीन में जो है डीएनए और आरएनए है। कौन कौन सा है? डीएनए और आरएनए है। शैवाल और फफूंद के बीच जीवन क्रिया में अंतर के आधार पर कौन सा समूह बना है? लाइकेन का समूह बना है। आनुवांशिकी की स्थापना किसने की है? मेंडल ने की है। आनुवांशिक की स्थापना किसने की है? मेंडल ने की है। मटर का पौधा किस वर्ग का है? मटर का पौधा जो है द्विबीजपत्री है। क्या है? द्विबीजपत्री। मटर का पौधा कैसा है? द्विबीजपत्री है। पादप विज्ञान का अध्ययन किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान को। पादप विज्ञान जो है किस में अध्ययन किया था? वनस्पति विज्ञान में। पादप विज्ञान कितनी शाखाएं में विभाजित है? यानी 5 शाखा में। सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन किसे कहा था? सूक्ष्म जीव विज्ञान को। अभी तक अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह जो है वीडियो बनाते रहेंगे हम आप लोग के लिए। जीवाणु यानी बैक्टीरिया किससे बने होते हैं? प्राकृतिक कोशिका के। प्राकृतिक कोशिका के जो है बैक्टीरिया बने होते हैं। प्राकृतिक कोशिका जो है अविकसित कोशिका होती है। क्या होती है? अविकसित कोशिका है। कवक किस प्रकार का जीव है? परपोषी है। कवक किस प्रकार का? परपोषी है। विषाणु किसके अनुपस्थिति में जीवित नहीं रह सकते हैं? होस्ट सेल के अनुपस्थिति में जो है विषाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। जीवाणु किसके द्वारा वायु में परिवर्तित हो जाता है? नाइट्रोजन स्थितीकरण में। कवक किसके पोषण प्राप्त करते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थ से। सूक्ष्म जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या नहीं? नहीं होती है। सूक्ष्म जीवाणु में जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। मूंगफली किस वर्ग का पौधा है? द्विबीजपत्री। किसका है? द्विबीजपत्री का पौधा है। क्या? मूंगफली। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवाणु का महत्व किसमें होता है? रोग उत्पन्न करने में। सूक्ष्म जीवाणु का महत्व किसमें होता है? रोग उत्पन्न करने में। मानव
एवं नाइट्रोजन चक्र के मध्य कौन सा जीव सबसे महत्वपूर्ण है? जीवाणु। पादप रोग विज्ञान का अध्ययन किसे कहते हैं? पादप रोग विज्ञान का अध्ययन जो है पादप रोग विज्ञान ही कहते हैं। गाजर किसका उदाहरण है? गाजर जो है जड़ का उदाहरण। किसका उदाहरण है? जड़ का उदाहरण है। पादप में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? तंतुज और प्राथमिक। तंतुज और प्राथमिक। आलू का कौन सा खाद्य के रूप में उपयोग किया था? तना। आलू का हम लोग क्या खाते हैं? तना खाते हैं। पौधों के शोषण की क्रिया किसके द्वारा होती है? रंध्र के द्वारा। पौधे में जो पत्तों में जो रंध्र होते हैं उसी के द्वारा जो है शोषण की क्रिया होती है। तने में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? हरे तनों में होती है। तने में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? हरे तनों में होती है। आलू का अवतल तना किसका उदाहरण है? कंद का। आलू का जो अवतल तना है वो किसका उदाहरण है? कंद का। आलू के तने में क्या संग्रहित होते हैं? स्टार्च होते हैं। आलू में स्टार्च होता है। पत्तियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पत्रिकी फेलोटेक्सी कहते हैं। ये भी याद रखना है, इंग्लिश वाला फेलोटेक्सी। प्याज में खाद्य पदार्थ किसमें संग्रहित होता है? पत्तियों में होता है। प्याज में खाद्य पदार्थ किसमें संग्रहित होता है? पत्तियों में होता है। फूल का सबसे आकर्षक भाग कौन सा? पुष्पदल। क्या है? पुष्पदल। फूल के किस भाग को स्त्री केसर कहा जाता है? वर्तिकाग्र को। वर्तिकाग्र को जो है फूल का स्त्री केसर कहा जाता है। पुंकेसर जो है पुंकेसर जो है पुंकेसर क्या होता है? मेल होता है। स्त्री केसर जो है फीमेल होता है। अगला, फूल का कौन सा भाग कीटों को आकर्षित करता? पुष्पदल। पुष्पदल जो है क्या आकर्षित करता है? किसको आकर्षित करता है? कीटों को आकर्षित करता है। सूर्यमुखी में पुष्पक्रम कौन सा होता है? शीर्षक पुष्पक्रम, कैपिटुलम। फूल का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? दलपुंज कहलाता है। फूल का नर प्रजनन अंग कौन सा? पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर। स्त्री केसर जो है अभी पढ़े, स्त्री केसर किसको बोलते हैं? कमेंट करके बताइएगा। फूल का जो स्त्री केसर भाग कौन सा है उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। नारंगी का खाद्य भाग कौन सा होता है? रस भरी थैलियाँ। आलू में किस प्रकार का तना पाया जाता है? कंद। अंकुरित अनाज का कौन सा भाग खाद्य होता है? बीज पत्र। ब्रोकोली किसका उदाहरण है? ब्रोकोली जो है पुष्पक्रम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पुष्पक्रम का उदाहरण है। अंकुरित दानों को क्या कहते हैं? अंकुरित कहते हैं। स्प्राउट बोलते हैं इंग्लिश में। स्प्राउट याद रखिएगा। गाजर एवं चुकंदर का कौन सा खाद्य पदार्थ संग्रहित होता है? शर्करा। गाजर और चुकंदर में कौन सा खाद्य पदार्थ संग्रहित रहता है? शर्करा। जिमीकंद का खाद्य भाग क्या है? तना। जिमीकंद का खाद्य भाग तना है। मक्का के फूल में नर और मादा भाग कहाँ पाए जाते हैं? ऊपर नर भाग पाया जाता है, नीचे जो है मादा भाग पाया जाता है। सरसों किस वर्ग में आता है? द्विबीजपत्री में। सरसों जो है द्विबीजपत्री में पाया जाता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम जो है ब्रेसिका कॉम्पेटिरिस है। क्या नाम है? ब्रेसिका कॉम्पेटिरिस। प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख तत्व कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं तो वही जो है प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने में जो है उसके भोजन बनाने में सहयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक रंजक कौन सा? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक रंजक कौन सा? क्लोरोफिल है। मैग्नीफेरा इंडिका किसका वानस्पतिक नाम है? आम का। किसमें सबसे पहले पुष्प आते हैं? सरसों में। सरसों के पुष्प का कौन सा प्रकार पाया जाता है? गुच्छा प्रकार पाया जाता है। आलू किसके लिए प्रसिद्ध है? कंद के लिए। जिमीकंद में कौन सा भाग खाद्य के रूप में प्रयोग होता है? तना के रूप में। बगीचे में उपजाऊ के लिए किसकी खाद का प्रयोग किया जाता है? गोबर की खाद का। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आने वाला प्रथम सहजीवी पौधा कौन सा है? मटर है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है प्रथम सहजीवी पौधा कौन सा है? प्रथम सहजीवी पौधा कौन सा है? मटर है। मटर के पौधे की जड़ों में पाए जाने वाली गांठें किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होती है।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पादक क्या? ऑक्सीजन। लेता क्या प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ता कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस छोड़ता, यानी उप उत्पाद है ये। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है? जैविक रासायनिक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण कैसा क्रिया है? जैविक रासायनिक। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? क्लोरोफिल का मुख्य कार्य है प्रकाश का अवशोषण करना। किसका अवशोषण करना? प्रकाश का अवशोषण करना। क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। C55H72O5N4Mg। याद रखिएगा इसको, एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा ये। कोशिका का ऊर्जाग्रह किसको कहते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का ऊर्जाग्रह माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया का जो है, माइक्रोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन करना। कोशिका का ऊर्जाग्रह भी जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया करते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो इसका कार्य भी जो ऊर्जा उत्पादन करना है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये जो है ऊर्जा उत्पादन करता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? शोषण की प्रक्रिया होती है। जीव कोशिका में ऊर्जा की इकाई को क्या कहलाती है? एटीपी कहलाता है। एटीपी का उत्पादन क्या होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्लूकोज अणु में कुल कितने एटीपी होते हैं? 38 एटीपी होते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग कर ऊर्जा उत्पादन करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? एरोबिक शोषण कहते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऊर्जा उत्पादन होता है उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक शोषण कहते हैं। पौधों में जैविक क्रिया का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। पौधों में जैविक क्रिया का जो है स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? क्लोरोफिल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? क्लोरोफिल के द्वारा होती है। पौधों में जिंक की आवश्यकता क्यों होती है? पौधों में जो जिंक की आवश्यकता क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को चयापचय हेतु आवश्यक होती है। कार्बोहाइड्रेट के लिए आवश्यक होती है, चयापचय के लिए आवश्यक होती है। कार्बोहाइड्रेट को जो है पचाने के लिए जो है आवश्यकता होती है। पौधों में लवण अवशोषण की क्रिया क्या कहा जाता है? पौधों में जो है लवण अवशोषण की क्रिया को क्या कहा जाता है? जररोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जररोम कहा जाता है। बीज का कौन सा भाग भ्रूण की रक्षा करता है? भ्रूण की रक्षा जो बीजावरण करता है। पौधों में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। पौधों में जो ऊर्जा जो संग्रह होता है, स्टोर होकर जो रहता है, स्टार्च के रूप में रहता है। पौधों में नाइट्रोजन की कमी से कौन सा होता है? पीलापन हो जाता है। पौधों की एन की अधिकता से क्या हानि होती है? पत्तियों तो बढ़ती है लेकिन फल नहीं उगते हैं। कमी से याद रखिएगा पीलापन हो जाता है पौधों में, और जो अधिकता और अधिक हो जाएगा तो पत्तियां तो बढ़ेगी मगर लेकिन जो है फल नहीं उगते हैं उसमें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मटर के पौधों की जड़ों में पाए जाने वाली गांठों में कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं? नाइट्रोजन जीवाणु पाए जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है पाए जाते हैं पौधों के जड़ों में। मटर के पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मटर के पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? राइबोजियम जीवाणु जो है उसके द्वारा जो है मटर के पौधों में जो स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या? हरे पौधे द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण है। किस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण। जो पौधे प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पौधों में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? क्लोरोफिल के द्वारा होती है। एक क्वेश्चन दोबारा आ गया, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2 और H2O तथा प्रकाश। पौधे जो भोजन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2O तथा प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की उत्पादक शक्ति किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? क्लोरोफिल की उपस्थिति पर निर्भर करती है। किसकी उपस्थिति पर? क्लोरोफिल की उपस्थिति पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पादक क्या है? ऑक्सीजन।
लेता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके द्वारा किसमें होती है? पादपों के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? पादपों के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उत्सर्जन होता है? ऑक्सीजन गैस का। लेता कौन का? CO2 गैस लेता, और ऑक्सीजन गैस उसको उप उत्पाद भी है, उत्सर्जन भी करता है, एक ही चीज है। प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने का स्थान कौन सा? पत्तियों में। पौधे जो कहाँ भोजन बनाते हैं? पत्तियों में बनाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पौधा नहीं लिख के प्रकाश संश्लेषण लिख दिया है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले प्रकाश की कौन सी अवशोषित करता है? प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले कौन सी अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख तत्व क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक रंजक कौन सा? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा? मैग्नीशियम। याद रखिए, मैग्नीशियम। आवश्यक तत्व कौन सा? Mg है। क्या है? Mg है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक क्या है? स्टार्च है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश कौन सा अंग ग्रहण करता है? पत्तियां ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश कौन ग्रहण करता है? क्लोरोफिल। गन्ने के प्रमुख जीवाणु जनित रोग कौन सा? लाल सड़न। गन्ने में जो जीवाणु जनित रोग है, जो बैक्टीरिया से जो रोग होता है, यानी जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया से जो रोग कौन सा होता है? लाल सड़न होता है। गन्ने में प्रमुख जीवाणु जनित रोग कौन सा? लाल सड़न है। कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ठीक है। पौधों एवं प्राणियों में एक समान पाया जाता है क्या? कोशिकाएं पाया जाता। पौधों में भी कोशिका सेल पाया जाता है, और जो है प्राणियों में भी पाया जाता है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन से। सूर्य से ऊर्जा जो प्राप्त किसके कारण? नाभिकीय संलयन से होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुंचता है? विकिरण के द्वारा। याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जो पहुंचता है किसके द्वारा पहुंचता है? विकिरण के द्वारा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के किस समय में पहुंचता है? किस समय पहुंचता है? 8 मिनट 16 सेकंड में। और सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है तो कितना देर लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। लास्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों के आहार एवं वृद्धि की क्रियाओं को प्रभावित करने वाला तत्व क्या कहलाता है? पादप कोशक कहलाता है। क्या कहलाता है? पादप कोशक। कम से कम लगभग जो 100 क्वेश्चन को जो है यहाँ पर जो MCQ फॉर्म में हम लोग जाने। ठीक है। अगला वीडियो जो है मानव शरीर पर रहेगा, मानव अंग पर। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो बहुत ही 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, जो मानव अंग पर जो है हम